आई हुई है, कानून व्यवस्था वहां पर बदहाल है। ऐसे में वहां की नीतियों को सुधारने की बजाय, आपसी संबंधों को वहां पर सुधारने की बजाय, फंडिंग वहां पर इकट्ठी करने की जगह महिलाओं को लगातार परेशान किया जा रहा है। लड़कियों के फुटबॉल खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये किस तरीके का फरमान है? कट्टरपंथियों के नए फरमान से अब लोग बेहद परेशान। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला लगातार देखने को मिल रहा है। यूनुस राज में बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का दबदबा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर अब महिलाएं हैं। कट्टरपंथी संगठन तालिबानी फरमान यहां पर जारी कर रहे हैं। मजहबी कट्टरपंथियों ने महिलाओं की परेशानियां बढ़ा दी हैं। अब महिलाओं को परेशान करने वालों को सम्मानित किया जा रहा है। ये बेहद शर्मनाक बात। और ऐसे में बांग्लादेश में लड़कियों के फुटबॉल खेलने पर पाबंदी लगा दी है। कट्टरपंथियों के नए फरमान से आपको बताएं, महिलाएं बेहद परेशान हैं। बांग्लादेश में मजहबी जुनून का दिखने लगा है अब असर। ऐसे में कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव पर यूनुस का ध्यान केंद्रित ही नहीं है। यूनुस ध्यान ही नहीं दे रहे। जिस तरीके से कट्टरपंथ लगातार इस तरीके के फरमान महिलाओं पर जारी कर रहे हैं, ये तालिबानी फरमान यहाँ पर लगा दिया गया है कि लड़कियां वहां पर अब फुटबॉल नहीं खेल सकती। लगातार वहां की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसको देखकर हमने देखा था कि लोगों में खासा आक्रोश भी था। ऐसे में नया तालिबानी फरमान यहाँ पर जारी कर दिया गया है कि लड़कियां वहां पर फुटबॉल नहीं खेल सकती। हमारे साथ कर्नल जयेश सोडी जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। साथ ही हमारे साथ शोएब चौधरी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आइए इनसे बातचीत करेंगे। जयेश सोडी जी, आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से कट्टरपंथियों का बोलबाला वहां पर लगातार बढ़ रहा है, दबदबा बढ़ रहा है, ऐसे में यूनुस वहां पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा हमने देखा किस तरीके से तालिबानी फरमान वहां पर जारी कर दिया गया है। लड़कियां वहां पर फुटबॉल नहीं खेल पाएंगी। जितनी खराब हालत फिलहाल बांग्लादेश की बनी हुई है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए, वो ना करके यहाँ पर लड़कियों को परेशान किया जा रहा है। जय हिंद हर्षा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जो देश अपनी महिलाओं की और माइनॉरिटीज की इज्जत नहीं कर सकता है, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। इसके दो सबसे बड़े उदाहरण हमारे पास में ही है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। आज बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते पे चल चुका है। बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि 1905 में जॉर्ज संटाना, जो कि एक अमेरिकी विचारधारक थे, उन्होंने कहा था जो इतिहास से नहीं सीखते उन्हें इतिहास दोहराना पड़ता है। अगर आज बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इतिहास से नहीं सीख रहा है, जहां पे माइनॉरिटीज और औरतों की कोई इज्जत नहीं है, जो थोड़ी बहुत तरक्की बांग्लादेश ने की है वो भी आस्ता आस्ता पूरी खत्म हो जाएगी। अभी कल ही मीडिया में रिपोर्ट छपी कि जब से शेख हसीना को देश निकाला दिया गया, तब से लेके 5 अगस्त पिछले साल से लेके कल तक 140 गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी जो कपड़े बनाने वाले उद्योग हैं, वो बंद हो चुके हैं। यानी कि बांग्लादेश जो एक तरक्की के रास्ते पे चल चुका था, वो अब बिल्कुल बर्बादी की तरफ बढ़ चला है। और अगर अभी भी बांग्लादेश ने अपनी औरतों की और माइनॉरिटीज की इज्जत नहीं की, वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह बदतर देश हो जाएगा। बिल्कुल जय सोडी जी, बदतर हालात यहाँ पर हो भी गए हैं। शोएब जी, मैं आपके पास आऊंगी। यूनुस का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से कट्टरपंथी यहाँ पर लगातार ये नए नए फरमान जाहिर करे जा रहे हैं, और ऐसे में महिलाएं यहाँ पर बेहद परेशान हैं। आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बांग्लादेश की हालत अभी इतने खराब हो गई कि कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स में बांग्लादेश के बारे में आपने जो बताए थे कि औरतों को फुटबॉल खेलने में मना की वगैरह, ये रिपोर्ट आ गई। अभी आपके साथ मैं और एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ आशा जी। अभी बांग्लादेश की स्कूल्स और कॉलेज रमज़ान के लिए बंद है। नेक्स्ट वीक ये सब स्कूल कॉलेज खुल जाएगा, और जिहादियों स्कूल में कॉलेज में जा के कह रहे कि लड़कियां, वो मुसलमान हो या हिंदू या ईसाई हो, कुछ भी हो, अगर स्कूल कॉलेज में आना है तो हिजाब पहनना पड़ेगा। दूसरी तरफ से देखिए हर्षद जी कि ये जो रमज़ान में ईद की शॉपिंग होता है, पिछले हर साल में शॉपिंग में शॉपिंग सेंटर्स में जितने वुमेन औरतें गए थे, इस साल गए नहीं। मुसलमान औरतें भी डरते हैं घर से निकलने में, क्योंकि वो अगर हिजाब नहीं पहनते
बुर्का नहीं पहनते तो उनको सड़कों में बेइज्जत किया जाता है, और जो भी बेइज्जत करते हैं उसको सजा देने के सिवा उसको गुलदस्ता देता है जिहादियों। बांग्लादेश की हालत अभी ऐसी खराब है जैसे कि अभी हमारे और एक सम्मानित पैनलिस्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह मैं कहूँगा कि उससे भी बदतर हालत होने वाला है बांग्लादेश के। और सबसे बड़ी बात है हर्षद जी कि बांग्लादेश में जो हिंदू है, हिंदुओं के ऊपर एक तरफ के एकदम नरक की तरह उनके हालत है, वो औरतें हो या मर्द हो सबके ऊपर। सो ये जो बांग्लादेश की अभी प्रेजेंट सिचुएशन, ये यूनुस जिहादी की और इसके जो जंगी और जिहादी जितने हैं, ये सब के एजेंडा क्या है? बांग्लादेश को बर्बादी, बांग्लादेश की बर्बादी, और बांग्लादेश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे। हमारे गारमेंट्स फैक्ट्री में आशा जी या हॉस्पिटल्स में जो औरतें काम करते हैं उनको धमकी दिया जा रहा है कि काम करना है, हिजाब पहनना पड़ेगा। कल ही हमें चिटगांव से एक हॉस्पिटल की कोई स्टाफ, हिंदू स्टाफ, उन्होंने फोन किया, रो रहे थे, कह रहे थे वहाँ जो औरतें हैं हिंदू वुमेन फीमेल स्टाफ इन दैट हॉस्पिटल, उनको कहा गया कि हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा, काम करना है तो हिजाब पहनना पड़ेगा। आप सोचिए क्या हालत है, हिंदू को हिजाब पहनने में मजबूर कर रहा है, हॉस्पिटल में, गारमेंट्स में, सड़कों में, स्कूल्स कॉलेजेस में। अभी बांग्लादेश की यही हालत। आप तो अगर बांग्लादेश में आते नहीं, बाहर से समझ भी नहीं सकेंगे कि कितनी भयंकर हालत है, और ये हालत दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। इसके लिए कि यूनुस, आप जानते हैं हर्षद जी की यूनुस पाकिस्तानी ISI की कठपुतली है, और ये बांग्लादेश को एक जिहादिस्तान बनाने की कोशिश में है। ये तालिबान की, अफगानिस्तान के भी बदतर हालत होने वाला है बांग्लादेश की, और आप देखेंगे 2-3 महीने में क्या हालत होता है। बिल्कुल शोएब जी, उस दिशा में देखिए काम करना भी शुरू कर दिया है कट्टरपंथियों ने। यहाँ पर महिलाओं पर तमाम तरह के फरमान लगाने शुरू कर दिए हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं में खौफ का माहौल है। हिंदू मंदिर पर कट्टरपंथियों के हमले लगातार जारी हैं। कट्टरपंथियों का दबदबा यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि खतरनाक संकेत है। ऐसे में महिलाएं और अल्पसंख्यक बांग्लादेश में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। महिलाएं, अल्पसंख्यक बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं हैं। कर्नल जे सोडी जी, आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से कानून व्यवस्था लगातार चरमराई हुई थी, जिसके बाद हमने देखा लोगों में भी भारी आक्रोश था। यूनुस जो कि लगातार इन स्थितियों को नज़रअंदाज करते चले जा रहे हैं, और जब मुलाकात करते हैं चाइना से तो बात चिकन नेक की कर रहे हैं, लेकिन अपने देश में क्या चल रहा है वो नहीं देख पा रहे हैं। जिस तरीके से कट्टरपंथी यहाँ पर लगातार आतंक मचा रहे हैं, अब इसका खात्मा कैसे किया जाएगा, क्योंकि यूनुस तो यहाँ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आशा जी, मोहम्मद यूनुस को भारत की चिंता नहीं करनी चाहिए। भारत के चिकन नेक के लिए हमारी सेना सक्षम है, सार्थक है। अगर मौका आया तो हम कड़े से कड़ा जवाब देंगे किसने अगर भारत के ऊपर आंख भी उठाई। इस वक्त मोहम्मद यूनुस को अपने देश पे पूरी तरह कंसंट्रेट करना चाहिए। आज उनका देश बिखरता जा रहा है, उनके देश में कत्लेआम हो रहा है, औरतों का बलात्कार हो रहा है। उनकी जो फैक्ट्रियां शेख हसीना के टाइम पे लगाई गई थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई थी, बल्कि भारत से अच्छी हो गई थी एक वक्त पे, आज वहीं पे फैक्ट्रियां दिन प्रतिदिन बंद हो रही हैं। लोगों में बेरोजगार बढ़ रहा है, लोगों में अशांति अस्थिरता बढ़ रही है। मोहम्मद यूनुस को सिर्फ और सिर्फ अपने देश पे कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि जब वो अपने देश पे कंसंट्रेट करेंगे उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने कितनी भारी गलतियां की हैं, जिसकी वजह से एक देश जो तरक्की की राह पे था आज बिल्कुल विपरीत राह पे चल चुका है, जो सिर्फ बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। मैं मोहम्मद यूनुस से दरख्वास्त